अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त दो मीडिया की बड़ी मशहूर पर्सनैलिटी और मैडम रियाम हाँ जो किसी तारफ़ की मुताज नहीं है, संदेला साहब जो व्लॉगर हैं, हॉलैंड से करते हैं, तो ये न्यूयॉर्क में आए हुए हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं थोड़ी देर के लिए। जी रियाम हाँ साहबा, सबसे पहले तो न्यूयॉर्क में आपको वेलकम करते हैं, रोशनियों का शहर। ये रोशनियों के शहर का लफ्ज़ सुन के कराची याद आता है, और उसकी रोशनियाँ कहाँ गई हैं? अभी रोशनियाँ वापस आएंगी रज़ाक साहब। अभी तो इब्तिदा है आहिस्ता आहिस्ता। मेरा ख्याल है कि कराची की रोशनियाँ जहाँ खोई हैं, और पेशावर फूलों का शहर जहाँ पे फूल खोए हैं, बाहर भी वापस आएगी, रोशनी भी वापस आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह खैर करेगा। आज बहुत मुबारक दिन है। आज हम US में थे और अभी पाकिस्तान ने ज़बरदस्त क्रिकेट में इंडिया को हराया है। इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हमारी जागी है कि बाकी महाज पे भी हम बताइए बिल्कुल ठीक है। तो जिस तरह आज क्रिकेट में नवाज ने मैच जिताया है, इसी तरह कराची की रोशनियाँ, पेशावरों के फूलों का शहर, लाहौर बागों का शहर, वो सारा कुछ नवाज ही वापस करवाएगा। शहबाज नवाज की हमेशा की तरह हेल्प करेगा, जितना पहले करता इसीलिए तो जीत गया पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, एक तरफ पूरा पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने तौर पे काम कर रही हैं। सिर्फ एक पार्टी है जो रिलीफ के कामों में तो नज़र नहीं आती मगर जलसों में नज़र आती है। तो इस तरह का ये जो बिहेवियर है, इसको आप कैसे देखती हैं? गैर संजीदा और बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल किस्म का गैर जिम्मेदार का वो जैसा रहा है वैसा ही अभी भी है। तो कोई ऐसी तवक्को करना कि अब कोई बात बदल जाएगी, मेरा ख्याल है ये हमारा गलतफहमी होगी या खुशफहमी में इसमें नहीं रहना चाहिए। जैसे उससे जीत की, उनसे मुहब्बत वतनी, उनसे कौन के मफाद को आगे रखना, ये तवक्को इससे पहले भी वो आप देख लेना कि इससे पहले भी उन्होंने कोई ऐसा काम तो किया नहीं है जिसपे वो प्राउड हो सके, फर्क कर सके। बर्बाद किया है, पहले हुकूमत में रह किया है और अभी अपोजिशन में रह के कर रहे हैं। यही उनका काम है, यही उनको आता है और यही वो करते हैं। तो ये जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, क्या समझते हैं कि अब ये एक्सपेरिमेंट बंद हो जाएंगे या कि दोबारा इस तरह की कोई गलती की जाएगी? डिस्कवर कर सके, तो मेरा ख्याल है क्योंकि पाकिस्तान तजर्बागार ही रही है, मेरा ख्याल है कि ये इतना ख़तरनाक तजर्बा था, इसके बाद शायद तजर्बा करने वाले अब तजर्बे ना करें। एक और तजर्बा आजकल हो रहा है जो कि सियासतदान खुद कर रहे हैं, और वो बड़ा अच्छा तजर्बा हुआ। तो आपको कराची की बात की कि पहली बार पावर शेयरिंग और एक यूनिटी और एक यूनाइटेड फ्रंट की बात हो रही है। ये भी एक नया तजर्बा है, लेकिन ये तजर्बा सियासी पार्टीज़ के लीडर्स कर रहे हैं, और ये मेरा तजर्बा है और आई होप कि ये आगे इसी में एक्चुअली इसी में ही पाकिस्तान की बका है, और ये वो सिलसिला है जो बर्दाश्त नहीं है। और जब पता लगा कि ये दोनों मिलके लोगों को आगे लेके जाएंगे तो एक को रस्ते से हटा दिया। नहीं ना, ये ना मेरा ख्याल लगता है कि डिफेंस हमारा उस लाइन में आ रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात है कि एक चीज़ में और की बात की है, तो जिन्होंने तजर्बा किया था ना केमिकल बनाने की कोशिश की, उस केमिकल से उनके चेहरे झुलस गए हैं और वो दोबारा रिस्क नहीं लेंगे। बयान आया है तो वो जो तजर्बा गाह बनाई थी, जो तजर्बा किया था, उसी इलाके का एक बयान आया है। तो मेरा ख्याल है बाकी तजर्बा करने वाले अब डर गए होंगे, क्योंकि वो इस तरीके से गाली गलौज या अपने ऊपर हमवार, यानी कि पहले तो हमने सुना कि नवाज शरीफ करप्ट है, सरदारी करप्ट है, लेकिन अब आप मुसल्ला अफवाज को भी तमाम वापस उसको करप्ट कह रहे हैं। मेरा ख्याल है ये तजर्बा अब दोबारा शायद ना नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो अभी उम्मीदवार है ना, उनमें से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर वाला कोई भी बनता है, अब जो भी बनेगा उन्होंने पहले से उसको
तरफ करार दे दिया गया। तो ये तजर्बा करने वालों के लिए उसने मुंह बंद कर दिया हमेशा। चले 100 गल दी इको गल, पाकिस्तान जिंदाबाद।